सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की हुई अपर आईडी के बारे में जानेंगे और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्या है, बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और उसे बनाने की कौन-कौन सी प्रक्रिया हमको फॉलो करनी है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो अपर आईडी की फुल फॉर्म जो है, इसको हम पूरा नाम बोलते हैं ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसे हिंदी में बोलते हैं स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री। और भारत सरकार के वन नेशन वन स्टूडेंट मुहिम के तहत ये लॉन्च की हुई है, जिसमें पूरे भारत में एक स्टूडेंट की एक ही पहचान होगी, वन नेशन वन आईडी के तहत। ये आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से अभी तक इसमें शायद 34 करोड़ अपर आईडी पंजीकृत हो चुकी हैं। ये इस तरह से ये बनेगी। इसकी जो आईडी कार्ड बनेगा इस तरह का होगा। इसमें ये 12 अंक का रहेगा अपना, इसमें गिनो 12 अंक के टोटल। और इसमें ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार, इसमें ये यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, और इस तरह से आएगा ये बना हुआ है। ये अपना अपर आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। अब हम उन प्रश्नों को देखते हैं जो अपर आईडी संबंधित बार बार सबके सामने आते हैं कि अपर आईडी क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हम किस प्रकार बना सकते हैं और इसे बनाने में हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपर आईडी क्या है। व्हाट इज अपर आईडी? तो अपार इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री भारत में सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है, विशेष यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। ये एक मुहिम है गवर्नमेंट की, जिसमें वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का, उसी के तहत इसको बनाया जा रहा है। और ये नई शिक्षा नीति 2020 उसी में संरेखित है, मतलब उसी के अंतर्गत है। एनईपी थी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसी के तहत। तो अब आगे देखते हैं अपार के लाभ क्या हैं। अगर अपार आईडी बन जाती है तो उससे बच्चों को किस प्रकार लाभ होगा, उसको देख लेते हैं। अपार छात्रों की प्रगति पर नज़र रखकर और एकेडमिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करके शिक्षा में जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह दक्षता बढ़ाता है, नकल को दूर करता है, धोखाधड़ी को कम करता है और समग्र छात्र विकास के लिए सह पाठ्यचर्या उपलब्धियों को शामिल करता है। कई उपयोगी मामलों के साथ अपार निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करता है। जो निम्नलिखित सुविधाएं जो हमको मिलती हैं: छात्र गतिशीलता को सुगम बनाना। दूसरा है शैक्षणिक लचीलापन बढ़ा। तीसरा है छात्रों को अपनी पसंद के शिक्षण पथ चुनने के लिए सशक्त बनाना। छात्र अपनी पसंद के शिक्षण पथ चुनने के लिए सशक्त बनाना। सीखने की उपलब्धियों को स्वीकार करें और मान्य करें। अचीवमेंट्स होंगे, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना है और मान्य करना है। पांचवा है चूंकि अपार आईडी को साझा करने के अलावा कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ओनली जो डिजिटल दस्तावेज होगा ना अपना, उसे मान्य किया जाएगा। कुल मिला के ये जहाँ सभी प्रमाण पत्र संग्रहित हैं, इसीलिए हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का कोई डर नहीं है। मान लो कुछ बच्चों के जो अपने हार्ड कॉपी होती है, जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी मार्कशीट होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कभी कभी खो जाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बार अपर आईडी बनने के बाद हमारी अगर हार्ड कॉपी खो भी जाती है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने पास जो सॉफ्ट कॉपी है अपने अपर आईडी में, उसमें अपना सारा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। तो कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं। इसका ये फ़ायदा मिलेगा कि हमको हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें खोने का डर खत्म हो जाएगा। खो भी जाते हैं तो हमारे से काम चल जाएगा। उपयोग के मामलों के लिए
जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश, नौकरी के लिए आवेदन, कौशल अप स्किलिंग आदि। इस तरह से हम इनको काम में ले सकते हैं अपर आईडी को। छात्रों के लिए कुल मिला के बहुत उपयोगी है। तीसरा देखते हैं अब, छात्रों के पास अपर आईडी क्यों होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है अपना कि इसकी क्या आवश्यकता है कि छात्रों के पास अपर आईडी होनी ही चाहिए। अपर आईडी एक अद्वितीय 12 अंकीय यूनिक 12 डिजिट 12 अंक की होगा, मतलब ये 12 अंक का होगा। स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, सहपाठ्यचर्या उपलब्धियों सहित अन्य सभी शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करेगा। यह आईडी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। कुल मिलाकर वही वाली बात है कि जो अपना अपर आईडी होगी एक यूनिक आईडी होगी और 12 अंकों की आईडी होगी। इसमें अपना सारा स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अपनी जो भी को करिकुलम एक्टिविटीज़ के जो भी सहपाठ्यचर्या की उपलब्धियाँ होंगी ना, अचीवमेंट्स हमें मिले होंगे, वो भी हम इसमें डिजिटल रूप से संग्रहित रख सकते हैं और हमें उन्हें खोने का कोई डर नहीं है। हम कहीं भी उनको जाकर एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से, जो भी अपना ऐप होगा उसमें से बहुत आसानी से। तो एक बहुत बढ़िया स्कीम है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगला है, छात्र अपनी अपर आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लो हमने देख लिया अपर आईडी क्या है और बच्चों को किस प्रकार ये उपयोगी, यहाँ तक तुम आ गए। अब इसको बनवाना कैसे है, कैसे मतलब ये बच्चों को मिलेगी, कैसे बनेगी। तो छात्र अपनी अपर आईडी कैसे प्राप्त करते हैं, इसके कुछ चरण हैं। पहला सत्यापन जनसांख्यिक विवरण सत्यापित करने के लिए स्कूल जाएं। मतलब जो भी बच्चों के माता पिता होंगे वो वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे आएंगे, स्कूल में आएंगे। दूसरी बात, माता पिता की सहमति। यदि छात्र नाबालिग है तो माता पिता की सहमति प्राप्त करें। अगर कोई बच्चा जो नाबालिग है, उसकी उम्र कम है, तो उसे अपने माता पिता से कंसेंट यानी सहमति लेनी पड़ेगी अपर आईडी बनवाने के लिए। अगला है प्रमाणीकरण। स्कूल के माध्यम से उसका प्रमाणीकरण करना है हमें। कुल मिला के जो पूरा काम स्कूल से ही होगा। एक तरह से स्कूल का जो भी रिकॉर्ड टीचर्स के पास होता है, मैनेजमेंट के पास होता है, पूरा काम वहीं से होगा। आईडी का निर्माण कैसे होगा। सफल सत्यापन के बाद, ये पूरा काम होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद, माता पिता की सहमति के मिलने के बाद, कुल मिलाकर सफल सत्यापन एक बार हो गया, उसके बाद अपर आईडी बनाई जाती है और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच के लिए डिजी लॉकर में जोड़ दी जाती है। डिजी लॉकर भी भारत सरकार का एक ऑफिशियल ऐप है जिससे उसको जोड़ दिया जाएगा सुरक्षित रखने के लिए अपनी अपर आईडी को। अगला 5वां है कि अपर आईडी बनाने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं, मतलब वो कौन कौन सी आवश्यक सावधानी जो मैं पहले रखनी चाहिए, ये पहले रखनी है अपर आईडी बनाने के लिए। तो पहला तो ये कि जो अपना यूडाइस प्लस है उसमें जो छात्र का रिकॉर्ड है उसमें छात्र का नाम और आधार के छात्र के नाम में दोनों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, दोनों में समानता होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम यूडाइस में अशोक कुमार है तो उसका आधार कार्ड में भी नाम अशोक कुमार होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा है, अपार आईडी बनाने के लिए छात्र का पैन होना भी आवश्यक है। पैन होता है ना अपना पर्सनल एजुकेशन नंबर, वो होना ही बहुत ज़रूरी है बच्चे का। अब आगे देखते हैं सिक्स्थ अपना जो पॉइंट है, अपर आईडी बनाने के लिए क्या जानकारी आवश्यक है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए नेसेसरी है। तो पहला तो उसमें अपर आईडी निर्माण के लिए निम्नलिखित छात्र विवरण अनिवार्य है। तो पहला तो यूडाइस प्लस प्लस पैन, कोई विशिष्ट छात्र पहचान, पर्सनल एजुकेशन नंबर, छात्र का नाम, जन्मतिथि, डीओबी, लिंग, मोबाइल नंबर, माता का नाम, पिता का नाम, आधार के अनुसार और आधार संख्या। जो इसमें जितने भी नाम होंगे वो सब आधार के अनुसार होने चाहिए, उनमें अलग अलग अंतर नहीं होना चाहिए, वरना नहीं बन पाएगा, दिक्कत आएगी। आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं अपना 7वां पॉइंट कि अगर मैंने मान लो किसी बच्चे की अपर आईडी जनरेशन के लिए डाल दी है तो उसकी स्थिति, उसका स्टेटस मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, क्योंकि अपर आईडी बनी है या नहीं बनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो ये, मैं किसी छात्र के लिए अपर आईडी जनरेशन की स्थिति में कैसे जांच कर सकता हूँ। तो जैसे ही अपर आईडी जनरेट होती है तो उसे छात्र के डिजी लॉकर अकाउंट में डाल दिया जाता है और बच्चे उसे
वर्चुअल अपर आईडी में अपर आईडी कार्ड में पा सकते हैं। लेकिन अगर अपर आईडी का हम स्टेटस चेक करना है कि हमारी अपर आईडी बनी है या नहीं बनी है, तो हमें अपर आईडी जनरेशन की स्थिति को अपार मॉड्यूल के अंतर्गत यूडाइस प्लस पोर्टल में भी चेक कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है, हमारी अपर आईडी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई। साथ ही में हम अपने स्कूल अथॉरिटी वहाँ पे जाके अपने टीचर्स से, मैनेजमेंट से अनुरोध कर सकते हैं और अपने अपर आईडी से संबंधित जो भी अपना स्टेटस को पूछ सकते हैं कि हमारी अपर आईडी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, स्कूल अथॉरिटी जाके। आगे देखते हैं। अब ये एक और प्रोसेस है लास्ट में कि हम उसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें इसके बारे में बताना है कि अपर आईडी क्या है, ये बच्चों के लिए किस प्रकार उपयोगी होगी। उसके बाद हमें उनसे लेना कंसेंट, लेनी सहमति, बच्चों के माता पिता से, अगर बच्चे नाबालिग हैं तो। साथ में फिर सहमति मिलने के बाद अपर आईडी की जो जनरेट करने की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा देना है। और लास्ट में अपर आईडी कंप्लीट होने के बाद उसको डिजी लॉकर में अपलोड करना है। बस ये इस वीडियो में हमने अपर आईडी संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सब क्लियर कर लिए हैं। फिर भी कोई हो तो उसे कमेंट में बताइए आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।